हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ए खान इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का इतिहास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी के बारे में कि अंग्रेज़ी होता क्या है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं और अंग्रेज़ी को समझते हैं कि अंग्रेज़ी होता क्या है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसे कहाँ बोलते हैं हम लोग? पूरे विश्व में। यह पूरे विश्व की भाषा है। इसका नाम इंटरनेशनल क्यों पड़ा? क्योंकि इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बोला जाता है, पूरे विश्व में, पूरे संसार में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंटरनेशनल। तो आगे बढ़े दोस्तों, अब जानते हैं ग्रामर। ग्रामर मतलब होता है व्याकरण। अगर इसकी परिभाषा अगर हिंदी में दे तो व्याकरण वह शास्त्र विद्या है जिससे हम लोग शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सीखते हैं किसी भी भाषा में। सो गाइज, देखते हैं इसका डिफिनीशन इन इंग्लिश। ग्रामर इज द बेस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? आधार है। किसका? भाषा का। किसका आधार है? भाषा का। कौन? ग्रामर। यानी ग्रामर क्या है? भाषा का आधार है। बाय विच वी लर्न, रीड, राइट, स्पीकिंग करेक्टली इन एनी लैंग्वेज। यानी किसी भी भाषा को हम सही तरीके से, किसी भी भाषा को सही तरीके से शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सीखते हैं। और अब हम लोग जानेंगे कि ग्रामर के कितने भेद होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5, यानी 5। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। ऑर्थोग्राफी, फर्स्ट क्या है? ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार। सेकेंड एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार। थर्ड सिंटैक्स यानी वाक्य विचार। फोर्थ पंचुएशन, चिन्ह विचार। पांचवा फिफ्थ प्रोसोडी यानी छंद विचार। तो इस तरह से हमने पढ़ा इंग्लिश होता क्या है, ग्रामर होता क्या है, इनके कितने भेद हैं।
तो आगे पढ़ते हैं, चलिए जानते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी क्या है? ऑर्थोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी ऑल टाइप्स लेटर। यानी ऑर्थोग्राफी क्या होता है? ऑर्थोग्राफी होता है ग्रामर का एक शाखा। ऑर्थोग्राफी क्या है? ग्रामर यानी व्याकरण का एक शाखा है, जिनमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? अक्षरों के बारे में। किसके बारे में? अक्षरों के बारे में। यानी जिसमें हम लोग अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स क्या होता है? वर्ण विचार। यानी हम लोग ऑर्थोग्राफी में किसका अध्ययन करेंगे? लेटर। किसका अध्ययन करेंगे? लेटर, यानी लेटर के बारे में। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं। लेटर, बात करें लेटर, तो लेटर मतलब वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर। वर्ण मतलब अक्षर। लेटर हम लोग हिंदी में भी पढ़े थे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। आज हम लोग उसी को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? वर्ण को लेटर। क्या पढ़ते हैं? लेटर। सो गाइज डिफिनीशन देते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write an English word। अक्षर क्या है? वर्ण क्या है? एक छोटी इकाई है। क्या है? छोटी इकाई है जिसके द्वारा हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोई भी अंग्रेजी शब्द को लिखते हैं। तो ए लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। अंग्रेजी क्या है? अक्षर क्या है? अक्षर वह छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम किसी भी शब्द को लिखते हैं। सो गाइज आगे पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला। वर्ण मतलब अक्षर। वर्ण मतलब अक्षर। माला मतलब समूह। क्या होता है? माला मतलब समूह, यानी अक्षरों का समूह आपका क्या कहलाता है? वर्णमाला। अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। सो गाइज अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। सो